12 लाख 13 लाख से कोई मतलब नहीं है। सरकारी फौजी होनी चाहिए। सिलेंडर भी 1 लाख का मिलेगा। 2024 में हटा सर यही 2024 में नौजवान आक्रोश में है। अगर सरकार अपनी नीति में सुधार नहीं लाएगी तो 2024 में सरकार नहीं आएगी, गिरा देंगे सर। सरकार गिर जाएगी। सरकार काम की जनता के हित के लिए चुनी जाती है। सरकार जनता की होती है। देश में नाम कर रहे हैं 370 हटा दिए। 370 जो है कागज पर अब हटा दिए, लेकिन पेट में जो आग लगी हुई है, सुनिए, पेट में आग लगी हुई है। देश की आबादी 140 करोड़ हो चुकी है। 2050 में हिंदुस्तान की आबादी 170 करोड़ हो जाएगी। लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। संसाधन खत्म हो रहा है, रोजी रोटी खत्म कर रहे हैं। तो 370 हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन रोजगार की भी तो बात। झुग्गी हटा के घर दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर झुग्गी हटाइए। अरे हम झोपड़ी में रह लेंगे, हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस बार धान की फसल नहीं हो पाई, बारिश नहीं हुई। गेहूं का देखिए कितना लाखों टन उपज कम हो गई। आबादी बढ़ रही है, धरती को लोग सींच रहे हैं, समय पर पटवन नहीं होता है, खाद नहीं मिला, खाद में कालाबाजारी हो गया, किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। आप क्या बात कर रही हो? सेवा ही विचार है किसान बोल रहे, सेवा ही विचार है। ये वोट्स बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, आप दिल्ली आए होंगे, देखे होंगे। सेवा ही विचार। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। 2000 रुपया देने से किसान का भला हो जाएगा। 105 रुपया लीटर आपने पेट्रोल कर दिया। 65 रुपया आपने जो है 200 रुपया जो है आप लीटर जो है तेल कर दिए हैं। 150 रुपया जो है दाल हो गई है। मतलब 40 रुपया किलो आटा। गरीब मजदूर जो है गांव छोड़ के शहर में आए हैं, 250-300 रुपया रोजी रोटी मिलता है रोज का। 40 रुपया का आटा है और 40 रुपया का आलू है, 200 रुपया का तेल, 1053 का गैस सिलेंडर। क्या बोल रहे विकास किया है, थोड़ी बहुत महंगाई होगी। महंगाई करके विकास होता है? जनता की जेब से पैसा निकाल के क्या विकास होगा? क्या सुनिए, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात अभी नहीं हो रही है। यहाँ हिंदू राष्ट्र को जुड़ा हुआ ही तो है सरकार की नीति। यहाँ रोजी रोटी की बात हो रही है। हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं आए हैं अभी। हम लोग रोजगार के लिए आए हैं, निजी निजीकरण को रोकने के लिए आए हैं। रेल प्राइवेट, बैंक प्राइवेट, LIC प्राइवेट, LIC को प्राइवेट कर दिया और BSNL को ध्वस्त कर दिया। BSNL का कहीं नामो निशान है? आज देखिए एयरटेल में 250 रुपया में रिचार्ज होता है। ये कितना बड़ा अन्याय है? मोबाइल सेक्टर में कितना बड़ा अन्याय है। सरकार हर तरह से देश को कंगाल करने में लगी हुई है। मैं कहता देता हूँ, लोगों के जेबी में पैसा नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि जो देश आगे बढ़ रहा है, घर उजड़ रहा है, उजड़ रहा है कि नहीं हो रहा है? समस्याएं जो है जमीन पर है। हम सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण का। पानी ऊपर चढ़ गया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अंत्योदय की भावना से चलते हैं और आखिरी व्यक्ति तक हम सुविधा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सरकार ने जो निगमीकरण और निजीकरण कर रही है, आप आज देखो, मैं भी शिवपुरी स्टेशन पर रहा, जहाँ बिजली का एक ठेका है, प्राइवेट लोग काम करते हैं और 11 से 12 हज़ार सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन उनको 5 से 7 हज़ार वो ठेकेदार देता है। वीकली रेस्ट नहीं देता है उनको और उनके रेस्ट के पैसे काट लिए जाते हैं। और जैसे ही अगर वो कोई समस्या अपनी उठाते हैं तो वो उस पर उनको नौकरी से भगाने की धमकी देते हैं और भगा भी देते हैं। इस पे हमारा विरोध है। सरकार जो प्राइवेट कर रही है उसमें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, उसकी नौकरी की सुरक्षा, इन सब चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोदी जी थोड़ा विश्वास कर लीजिए। नहीं, मोदी जी विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन हम इतने वर्षों से ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की 3 चीज़ें हम उसमें मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार उन 3 चीज़ों को लागू कर दे, हमें विरोध नहीं है। आज जॉब सुरक्षा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है और उसकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक कर्मचारी 5,000 8,000 रुपये में नौकरी करता है। आप समझ सकते हैं कि 5,000 रुपये में परिवार अपना नहीं चला सकता। आज मैं भोपाल से दिल्ली आया हूँ, 2100 रुपये तो मेरा किराया लग गया है। तो मैं अगर 5,000 रुपये की नौकरी कर रहा तो यहाँ आने की स्थिति में था क्या? 23 लाख रेल कर्मचारी थे जिनको घटा करके 12 लाख 11 लाख पे आ गए। पेंशन जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की गई है, उसमें आज हमारे जो साथी रिटायर्ड हो रहे हैं उनको किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 8,000, किसी को 4,000 पेंशन मिल रही है। जबकि हमारा मांग ये है कि आप न्यू पेंशन रखो चाहे ओल्ड पेंशन रखो, आखिरी वेतन का 50% जो पेंशन कर्मचारी को मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए उसको। अभी बताइए, किसानों की बात सरकार ने की थी आने से पहले, मजदूरों की बात की थी और गरीबों की बात की थी। अब तीनों ही सड़क पर नजर आ रहे हैं, तो सरकार काम किसके लिए कर रही है? सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं,
विरोध तो जो व्यक्तिगत तौर पे जो समस्या है उनका विरोध तो होगा और होना भी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ का भी कोऑपरेटिव रिस्पांस पे, अगर सरकार मजदूर के हित में काम नहीं करेगी हम उसका विरोध करेंगे, मजदूर के हित में काम करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। किसान की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, सरकार की जो नीतियाँ हैं उससे किसान की आय बढ़ी है। हाँ, लेकिन मजदूर का स्थिति बहुत खराब हुई है। एक निम्न आय वाला निम्न मजदूर बहुत परेशान है।